नर सेवा नारायण सेवा। जी हाँ, विश्वासनगर के अंदर समाज सेवी डालचंद डाली आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जन सेवा में लगे हुए हैं। जी हाँ, किसी ने सच कहा है, नर सेवा नारायण सेवा, ये स्लोगन बिल्कुल सही बैठता है। विश्वासनगर के अंदर डालचंद डाली जो है जनता की सेवा में लगे हुए हैं और घर घर जाकर सैनिटाइजर राशन वितरण कर रहे हैं। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल जी भी मौजूद रहे और भारी संख्या के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विश्वासनगर सहित अन्य पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और पंडित व मुस्लिम समाज के लोगों को राशन वितरण किया। कोरोना की पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, मगर डालचंद डाली विश्वासनगर के अंदर आम जनता के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। कोरोना काल के अंदर यहाँ चुने प्रतिनिधि अपने घरों में दुबके हुए थे, वहीं डालचंद डाली विश्वासनगर के अंदर लोगों के बीच कार्य कर रहे थे, जन सेवा कर रहे थे और लोगों को घर घर जाकर राशन वितरण कर रहे थे और राशन दे रहे थे, जिसके मद्देनजर डालचंद डाली एक उभरते हुए नेता के रूप में उभर रहे हैं। बताइए गोयल साहब, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी जनता के बीच में कार्य कर रही है, पिछले कोरोना काल में भी, इस कोरोना काल में भी, और जो बीजेपी के नुमाइंदे हैं, जीते हुए प्रतिनिधि हैं, वो अपने घरों में बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। देखिए, उनके पास फुर्सत है, जैसा उनके नेता कर रहे हैं वैसा वो कर रहे हैं। उनके नेताओं को चुनाव से फुर्सत नहीं है। अभी दूसरा कोरोना काल पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। जिस नेता को देख लो, बड़े नेता को, छोटे नेता को, चुनाव की तैयारियों में लग गया, लोग मरे हैं जी। तीसरी फेज आने वाला है, उसकी तैयारियां करनी है, उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं आ रही, उसकी तैयारियों में कोई सरकार नहीं लगी हुई। दिल्ली सरकार लगी है, राज्य सरकारें लगे हैं, केंद्र सरकार के सभी नेता केवल चुनाव 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 में लगे। यूपी जीतनी है उसमें लग गए, ताकत झोंक दी, अपनी पंजाब में ताकत झोंक दी, बैठ के हो रही है। बीजेपी के नेता नहीं, मुझे तो ताज्जुब आरएसएस पे हो रहा। आरएसएस के बड़े बड़े नेता लखनऊ में बैठ के ले रहे हैं। वो इस बात के लिए बैठ के नहीं ले रहे कि गंगा में लाशें जो बह गई, कितनी लाशें बह गई, कौन लोग थे वो, कैसे बह गई। आरएसएस वाले इस बात के लिए बैठक नहीं ले रहे। इस बात का उनको चिंता नहीं है। इस बात के लिए वो चिंता नहीं कर रहे कि तीसरा फेस आ गया तो क्या तैयारियां हैं, उसकी कोई चिंता नहीं कर रही। सर, आप दिल्ली आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, जिस प्रकार से दिल्ली सरकार गरीबों को निःशुल्क राशन वितरण कर रही है, क्या आपको लगता है कि केंद्र के स्कूल है, केंद्र के विद्यालय, उनमें भी केंद्र सरकार की तरफ से राशन वितरण किया जाए? देखिए, मैं तो भोजन बना हुआ की बात कर रहा हूँ। बना हुआ भोजन दिल्ली सरकार के सब स्कूलों में हमने वितरण किया। तो बना हुआ भोजन एमपीओ को भी कहीं न कहीं वितरण करना चाहिए। कुल 50 स्कूल थे, 1000 आदमी को एक स्कूल में भोजन देते। 20 रुपए का एक भोजन का पैकेट तैयार होता था, जिसमें चावल और दाल, इससे ज्यादा खर्चा नहीं। 20,000 एक स्कूल में, और 2 महीने में कितना हो गया? 6 लाख। एक महीने में 12 लाख का खर्चा एक एमपी के जिम्मे आता बस। लेकिन इन लोगों ने वो भी नहीं किया। गरीबों का नाम लेते हैं, वोट गरीबों के नाम से मांगते हैं, वोट हिंदुओं के नाम से मांगते हैं, लेकिन हिंदू तरफता रहा, लेकिन उन्होंने हिंदुओं की भी चिंता नहीं की, और भी लोग तड़पते रहे। ये इतने बेशर्म लोग। और खासकर जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जोर शोर से जिस तरह से हर मुहिम में हिस्सा लिया, चाहे वो सैनिटाइजेशन को लेकर हो, चाहे वो राशन वितरण को लेकर हो, अपने खर्चे से, ना कि सरकारी खर्चे से,
सरकारें तो करती रहती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारी पार्टी के ज्यादातर कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी विधानसभाओं में, जिस तरह से आज यहाँ पर डालचंद डाली जी कर रहे हैं विश्वास नगर वार्ड में, इस तरह से हर वार्ड में, हर विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता जोर शोर से लगे हुए हैं। शुरू में तो काफी चुनौतियां आई थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे आसान होती जा रही है, क्योंकि लोग जुड़ते जा रहे हैं साथ में। पहले अकेले थे, अब खुद ही लोगों का फोन आ जाता है कि साहब हमें भी आपके साथ जुड़ना है, तो अब ज्यादा दिक्कत नहीं होती। करते पॉजिटिव भी हो गए थे। कार्यकर्ता जो आपके साथ हैं, फील्ड में काम कर रही है लगातार कोरोना काल के अंदर, क्या उन्होंने बहुत नहीं, मैं अपने कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, अपने साथियों का, स्पेशली जो हमारे साथ जिन्होंने बीच में थोड़ा फाइनेंशियल दिक्कत आ गई थी, खुद ही उनका फोन आया कि भैया हमारी तरफ से उन्होंने किटें भी दी हमको, बहुत सारी चीजें उन्होंने, उन सबका, सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। जब भी कोरोना काल लगा है या लॉकडाउन लगा है, आपने लगातार जनता की सेवा की है, तो जब भी लॉकडाउन लगता है एक नाम विश्वास में याद आता है, डालचंद डाली जो हमारी मदद करते हैं। जनता के बीच में ये नाम जादू हुआ है, तो कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जनता के बीच में तो जो काम करेगा तो जनता तो उसको अप्रिशिएट करेगी, साथ में ऐसा कुछ नहीं है कि जनता की ज्यादा खुशी वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं। जन सेवा में लगे रहेंगे सर? नहीं, जन सेवा में बिल्कुल लगे रहेंगे, कंटिन्यू पूरे कोरोना काल में लगे रहे हैं, उससे पहले भी लगे रहे थे, लास्ट ईयर जब कोरोना काल आया था जब भी लगे रहे थे, आगे भी लगे रहेंगे। और पूरे कोरोना काल के अंदर इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और हमारी इस विधानसभा के अंदर विश्वास नगर वार्ड के अंदर बड़े जोर शोर से काम चल रहा है डाली भाई के द्वारा। देखिए, जिस दिन से डाली भाई विश्वास नगर विधानसभा में आए, उस दिन से लगातार समाज से जुड़े हुए हैं, संगठन पूरा उनके साथ है, लोग मिलकर काम कर रहे हैं और बड़ी तेजी से जनता के दिलों में अपनी जगह बनाई है। और अगर इस तरीके से वो लगे रहे तो समाज का भी हित है, पार्टी का भी हित है, और पार्टी को बहुत अच्छा लग रहा है कि एक कार्यकर्ता इतनी ताकत से, इतनी शिद्दत से जनता की सेवा कर रहा है। फील्ड में महिलाओं को बहुत सामना करना पड़ता है भैया, महिलाओं को निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, महिलाओं को जोड़ना परेशानी आती है महिलाओं को। हाँ हाँ जी, उसी के लिए निकली हुई हूँ मैं कि देखो जो अच्छे केजरीवाल जी अच्छे काम कर रहे हैं तो हमें उसके साथ जुड़ना चाहिए। डाली भाई जब से वार्ड के अंदर प्रत्याशी निकले हैं वो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। अब से पहले बहुत सारे परिवारों को जो कि कारोबार से बैठ गए थे और बेचारों के खाने के लिए भी नहीं था, उन्होंने बहुत कुछ दिया है। यहाँ तक के सारे वार्ड को देखभाल कर रहे हैं हर तरीके से। ये एक आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रही है। डालचंद डाली जी का पिछले कई वर्षों से समाज के लिए बहुत ही समर्पण रहा है, और इतना रहा है कि इन्होंने पिछले भी कोरोना काल के अंदर हर के दुख सुख में जाकर सामग्री खाने की बांटी है। और अभी शुरू में इन्होंने जब कोरोना शुरू हुआ है, इन्होंने भाप लेने के स्टीमर और वो टेस्टर सारे बांटे यहाँ पर, और खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। सबकी दुआओं से बहुत जल्दी स्वस्थ हुए, क्योंकि ऊपर वाला देखता है जो जन सेवा कर रहा है उसको स्वस्थ जल्दी करना है, जिससे फिर वो जन सेवा में लगता है।